फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आप जैसे कि आपका IIM अमृतसर में भी सिलेक्शन हुआ, सबको पता चल गया है सोशल मीडिया पे, हर जगह भी सबको मतलब स्प्रेड हो गया है, क्योंकि आजकल और मतलब जैसे कि आपके साथ के फ्रेंड्स के भी साथ हुआ है, सुकृति मैम है, वेदिका मैम है, तो एक काइंड ऑफ पावर ऑफ गर्ल्स वाला माहौल बन गया है BGTU में, लाइक कि हाँ 3 लड़कियां वही मारी चोरिया के छोरों से कम है क्या, एंड ऑल वाले स्लैंग्स में भी फेमस हो सकता है। सो मतलब हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज डेफिनेटली हम लोग भी चाहेंगे कि सीनियर्स एक ऐसा बेंचमार्क सेट करके जाएं जो कि हम लोग को भी आगे जाके काफी मतलब मोटिवेट करे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि MBA में कैसे इंटरेस्ट आया बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको? ओके, सो मुझे इस फील्ड में शुरू से इंटरेस्ट था। मैं एक्चुअली चाहती थी टू बी गो इन द फील्ड ऑफ डेटा, तो मुझे मोस्टली डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस इस फील्ड से इंटरेस्ट है। सो आई वांटेड कि मैं कंप्यूटर साइंस करके फिर बिजनेस फील्ड में जाऊं, एंड इफ पॉसिबल आगे चल के इफ आई गेट एन आइडिया टू वर्क ऑन माय ओन बिजनेस। Okay, इट इज so लाइक अ डिसाइडेड फ्लो सिंस बिगनिंग। ओके, सो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप का थिंकिंग था कि मैं पहले कंप्यूटर साइंस का नॉलेज गैदर कर लेती हूँ और उसके बाद इस चीज को मैं बिजनेस में अप्लाई करूंगी, काइंड ऑफ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो इससे ना एक रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मतलब बहुत वायरल चीज है सोसाइटी में, बट जनरली लोग क्या है इसके बारे में खुल के बात नहीं करते। लाइक कि कोर इंजीनियर्स, उनका कहना होता है जनरली, क्योंकि मैं खुद अभी MBA मतलब कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सो उनका कहना जनरली होता है कि अगर आपको MBA करना था, ठीक है, जो कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, कि अगर आपको MBA करना था तो आपने शुरू से क्यों नहीं परस्यू किया, आप इंजीनियरिंग में क्यों आए, जबकि लोग ये चीज समझते नहीं है कि आप मतलब अप्लाई कर सकते हो यहाँ की नॉलेज भी वहां पर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, लोगों का जो माइंडसेट है पर्टिकुलर सेट? ओके, तो MBA करने के बाद ये होता है वी रीच अ गुड पोजीशन और टॉप लेवल मैनेजमेंट, और इंजीनियरिंग नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स इन अ वे ऑफ इंजीनियरिंग कि हम इंजीनियर्स को हेल्प कर रहे हैं, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी अपने क्लासमेट्स के साथ रह के मुझे समझ में आ रहा है कि बीइंग एन इंजीनियर कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, और एक इंजीनियर का कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनी आफ्टर डूइंग एन MBA इज फार डिफरेंट देन एनी अदर ग्रेजुएशन। सो हम लोग डेफिनेटली एक गुड कंट्रीब्यूशन होते हैं टू अ कंपनी। सो आई गेस कि ये बहुत बुरा नोशन है, एंड इट डिपेंड्स, लाइक कोर इंजीनियरिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। कोई ऐसा भी चाहेगा कि किसी के मैनेजरियल स्किल्स जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है, तो ही वुड बी वांटिंग कि मैं दोनों तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकूं। एंड टू बी फ्रैंक, आज के डेट में कंपनी में अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड और नो नॉर्मल इंजीनियर एंड एन MBA ग्रेजुएट की सबसे ज्यादा वैल्यू, बिकॉज द इनपुट दे गिव आर कंप्लीटली डिफरेंट। अब थोड़ी कॉलेज वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है तो जनरली उसका होता है कि शुरू में बोलता है कि हाँ कल से पक्का पढ़ूंगा, फिर बोलता है नहीं कल से पक्का पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जो भी है। सो जो एक्चुअल प्रिपरेशन आपका जो स्टार्ट हुआ वो कब से हुआ, मतलब जो एक्चुअल जो आप सीरियस हो गए? ओके, सो मैं सेकेंड ईयर एंड तक, बाय द टाइम हमको समर इंटर्नशिप करनी होती है, बाय द टाइम आई वाज प्रीटी सीरियस। उसके पहले भी मैंने चीजें की थी, बट बाय द टाइम समर वेकेशन स्टार्ट हुई और हम लोग को सोचने का टाइम मिला, सो दैट वाज व्हेन आई थॉट कि नहीं, दिस इज द टाइम आई शुड गो। एंड जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है, आई वुड बिलीव कि शुरू में ही एकदम टोटली खुद को एकदम डिवोट नहीं कर देना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इन इंजीनियरिंग यू नीड टू जस्टिफाई योर इंजीनियरिंग ऑल्सो। तो दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी है, बट ये है कि प्रायोरिटी सेट करनी जरूरी है। इफ देयर इज अ डे जब तुम्हारा कॉलेज तुम कम टाइम तुम्हें मांग रहा है, तो योर प्रिपरेशन नीड्स टाइम। और शुरू में ही खुद को ये मैसेज देना जरूरी होता है कि व्हेन डू यू वांट टू बिगिन दिस। अगर तुम्हें 1 साल एक्सपीरियंस के बाद चाहिए तो योर प्रिपरेशन नीड्स टू बी स्लो। लाइक मेरा था कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही आई हैव टू गेट इनटू एन कॉलेज एंड फर्स्ट आई हैव टू फिनिश माय एजुकेशन, नॉट गोइंग इनटू एन जॉब फर्स्ट। तो ये चीज मैंने खुद डिसाइड की थी कि व्हाटएवर आई हैव टू डू, दिस इज माय फर्स्ट एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी। सो वी हैव टू बी प्रीटी सीरियस कि हम क्या चाहते हैं और हम कब चाहते हैं कि हमें इस कॉलेज या आगे के उसको परस्यू करना है। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट।
ओके सो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनरली एक रूटीन क्या हुआ करता था आपका ड्यूरिंग जब सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे आप, एक फ्लो पकड़ लिया था आपने, तो मॉर्निंग टू नाइट वाला रूटीन किस तरह का हुआ करता था? क्योंकि बच्चे आजकल इसमें स्ट्रगल करते हैं कि रूटीन कैसा होना चाहिए, तो आप अगर ओके, इसके बारे में कुछ बताओ। डिपेंड्स कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, बट आई एम ए मॉर्निंग पर्सन. सो मैं 5:36 के अराउंड उठ जाती थी, एंड इट वाज द टाइम आई यूज्ड टू फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच आई एम नॉट गुड एट, बिकॉज मेरे हिसाब से मैं उस समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ. आई वुड यूज दैट टाइम. उसके बाद 10 o'clock से कॉलेज अप टू इवनिंग, जिस भी टाइम तक वो चलता है. ऑल्सो मैं कोशिश करती थी कि ब्रेक्स वगैरह में मैं लाइक व्हेनेवर आई गेट टाइम इन द कॉलेज, मैं उस टाइम को यूटिलाइज करूँ कुछ ऐसी चीजें पढ़ने या देखने में जो मुझे इंग्लिश में हेल्प करेगी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आफ्टर कॉलेज शॉर्ट ब्रेक अगर मिल जाए तो ठीक, वरना कोचिंग, बैक टू कोचिंग. आफ्टर दैट वापस आके एक रिविजन ऑफ ऑल द थिंग्स कि आज पूरे दिन में मैंने इससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ा एंड हाउ इज इट हेल्पिंग. ऑल्सो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला एक काम करती थी मैं, आई हैड मेड अ फॉर्मूला बुक. दैट वाज माय एवरीथिंग. सो वो मुझे था रूटीन कि सुबह उठ के सबसे पहले मुझे उसको रिवाइज करना, बिकॉज मैथ्स एंड फॉर्मूलाज एट द एंड ऑफ द डे दे मैटर अ लॉट स्पीड के मामले. एग्जैक्टली. तो मतलब एक हाँ मॉर्निंग पर्सन वाला एक पर्टिकुलर रूटीन था आपका. तो जनरली मतलब अब ये ना जेई मेंस के टाइम से स्टूडेंट्स के दिमाग में चलते रहता है, और काफी स्टूडेंट्स स्पेशली जो कि मतलब बाकी जगह के भी स्टूडेंट्स जो कि ये चीज मैनेज नहीं कर पाते कि कॉलेज स्टडीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन दोनों का टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपने थोड़ा सा हिंट दे दिया इसके बारे में कि जब भी टाइम गैप मिलता है तो आप कंपनसेट कर सकते हो, बट स्टिल अगर आप उसके बारे में, क्योंकि आप एक इनसाइट लेके आ रहे हो, सो स्टिल अगर आप उसके बारे में कुछ बताओ. हाउ टू See, engineering exams are never tough. Okay, they can be done. But the thing is, it is all about knowledge. So, हमें टाइम ऐसे मैनेज करना है कि व्हाट आर द कोर नॉलेज थिंग्स जो आप आगे लेके जाना चाहते हो, उसको आप कैसे भी करके उस टाइम में इनकॉर्पोरेट करो. जनरली ऐसा होता था कि सुबह अगर मेरे पास आधा एक घंटा टाइम बच जाता था, तो दैट वुड बी अ टाइम आई वुड फोकस ऑन इट, और कि मुझे क्या क्या इनमें से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे भी काम आएंगे, एंड आई हैव टू keep up with them always. So also related to the field you are interested in, like मेरा field is analytics and all, so I used to think कि कुछ नहीं तो आधा घंटा या 15 मिनट ही मैं उससे related latest news पे दूँ and how things are changing. So that was the most helpful thing. बाद में भी interviews के time भी to answer the people कि मैं क्या चाहती हूँ exactly. जनरली बोला जाता है कि MBA करने के लिए कि मोस्ट पीपल वांट इट बिकॉज ऑफ मनी और ये या वो, व्हाटएवर रीजन, प्राइड. सो दैट वाज नॉट द केस. इट इज ओके कि हम लोग टोटली ना डिसाइड कर पाए कि हमें क्या करना है, बट अ स्मॉल हिंट कि व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट इज वी वांटेड, सो कीपिंग अप विद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. आई कैन से इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. यू शुड नो कि दोनों तुम्हारी इक्वल प्रायोरिटी है और उसमें भी क्या क्या जरूरी. ओके, तो अब थोड़ा कोर कैट के बारे में बात करते हैं. जो पहला मॉक आपने कभी भी दिया होगा, याद नहीं होगा, बट एक ऑन एंड ऑन स्कोर पता होगा आपको कि हाँ सबसे पहले मॉक में इतना कम स्कोर आया, फिर वहां से डायरेक्ट आप IIM में चले गए, तो वो क्या था अगर आपको याद हो ओवरऑल? तो डेफिनेटली लेस देन 40. See, the thing is कि मॉक्स इसीलिए नहीं होते हैं कि वो हमें मार्क्स का, आई वुड नॉट shy in telling this कि last moment तक, the last mock which we gave around in the first week of November, तब तक भी हमारा स्कोर बहुत कुछ खास नहीं था as per what the previous statistics were, और हम लोग बहुत परेशान थे. But the thing is कि वो सिर्फ चीज सिखाने के लिए होती है. They are for teaching you the mistakes, not कि उस स्कोर को तुम दिल पे ले लो कि तुमने ये किया. हाँ बुरा लगता है, obviously लगना भी चाहिए, but it is mostly कि टेलिंग कि हाँ हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं. So, नहीं एक्चुअली इसका इस क्वेश्चन का मोटिव ये था कि स्टूडेंट्स बेसिकली मॉक को एक राइट वे में ले सकें. जनरली बहुत सारे that is at least ये समझने की जरूरत है कि it is for you to realize mistakes. I'll give you an example of last this year paper which I wrote. So generally English में perception, you being already preparing for it, होगा कि passage सबसे ज्यादा important है.
You Yeah. agree to this? But Yeah. that is not the case. When you write mocks, I remember writing one of the mocks जहाँ पे passage was hell difficult, but जो other parts होता है, jumbling and all, that was easy. And Okay. I, being this, having the same mentality, did that mistake कि मैंने अपना time passage में लगा दिया. But this time in the CAT paper, this same thing happened. The passages were a little tricky, but the other parts like parajumbling और जो verbal part, जो verbal के अलावा part होता है, that Yeah. was super easy compared to the Yeah. paragraphs. So passages से ज़्यादा time अगर किसी ने उन सब fields में दिया था, तो that person was already on advantage in this year. So mocks are to make you realize कि क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, possibilities of the situation. So Okay. I would say कि उन mocks से you should learn कि how you should have done it, how should you have gone through it, and not Yeah. thinking कि ये score आया वो score आया. Also थोड़ा सा accuracy भी जो है वो देखनी जरूरी है. So it is not only about not thinking of percentile and all, but accuracy. Accuracy is what you should focus on. सबसे पहले चीज तो मैं बता दूंगा जो भी देख रहा है इस वीडियो को, मैम इज ऑल्सो राइटर, और आपका इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है बुक बॉसम, तो हम लोग लिंक डाल देंगे, फॉलो कर देना सब. तो बेसिकली मतलब उस चीज ने आपको कहाँ तक हेल्प किया, क्योंकि आप हमेशा मतलब कंटेंट के बारे में आपके दिमाग मतलब आप लिखते होगे हॉबी के तौर पे, तो एक इंग्लिश में एक अच्छी कमांड बन गई होगी. सो लिखती भी हूँ, and I'm also an avid reader. Actually, I'll tell you the behind that book bosom. Book bosom actually means a person who always carries a book. जिसके हाथ में हमेशा एक बुक मिलेगी. And if you ask my classmates, मेरे बैग में हमेशा एक नॉवेल रहती है. So that has been the biggest advantage to me, because मुझे बचपन से बहुत अच्छी आदत मिली थी रीडिंग की. So, वो बहुत पीस भी देता था. ऑल्सो मेरी रीडिंग स्पीड का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यहीं से मिला, बिकॉज रीडिंग का था. एंड कंटेंट राइटिंग में इसलिए हेल्प किया इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, लाइक अ सजेशन फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग कि जरूरी नहीं कि पैसेज का एवरी वर्ड तुम्हें समझ में आए, बट यू शुड डेवलप अ स्किल कि वो वर्ड ना समझ के भी वो क्या कहना चाह रहा है उस लाइन में, वो तुम्हें समझ. So vocabulary as an मुझे भी लगता होगा, तुमको भी लगता होगा कि vocabulary बहुत मैटर करती है, but मेरी vocabulary बहुत खराब है. But the thing is, what writer wants to say, this you should get it. So if you skip a word, but what it is saying without using that word, उसका कहने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, what he is conveying, if you get that, वही जरूरी है. So that was helped by me in writing and reading का सबसे बड़ा contribution वही. सो मतलब जो भी अभी ये देख रहे होंगे या जिन्होंने 1-2 साल पहले से भी नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया होगा, वो सोच रहे होंगे कि चलो भाई हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे अब. सो नाउ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली बात अब करते हैं. मतलब जनरली स्टूडेंट्स इस डिलेमा में होते हैं जो पिकिंग कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं. पहली चीज तो कोचिंग ज्वाइन करना है नहीं करना है, दूसरी चीज की ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है. तो अगर आप उसके बारे में कुछ एक लाइक डाल. Okay, so ये तो एक्चुअली दिस वुड बी अ पर्सनल चॉइस. लाइक मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ इन सब के बारे में कुछ ज्यादा वो नहीं है. Being my schooling, also not many people I know have been into this MBA field. So I always thought कि I would be lagging if I don't get proper counseling related. So मेरा पर्पस ये था कि मेरे पास वो काउंसलिंग भी नहीं है जो मुझे चाहिए इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए. So that was one of the purposes I joined. So अगर कोई किसी को लगता है कि that person already knows कि how things go, how they want, तो they don't need to do that. There are enough books already available जिनको पढ़ के भी लोग स्कैट निकाल लेते हैं. So it is all about what you think, where do you stand. So personal analysis and a personal judgment is quite important. जैसे कि आपने बोला है ना. बिल्कुल. What you think कि कहाँ, where do you stand in front of the 2 lakh people who will be giving the exam. तो लोग जैसे फर्स्ट ईयर से आए हुए थे समय, और आप लोग हम उस समय 3rd ईयर में थे उस टाइम. तो जनरली कि हम लोग ने आपका नाम सुन लिया था क्योंकि आपने काफी कैंपस में आप काफी एक्टिव थे और काफी चीजों में इन्वॉल्व थे. जैसे आप उड़ान में थे, फिर इक्विलिब्रियम में भी आप थे, और ऊपर से जो कि फेस्ट वगैरह में आपने नरेट भी किया था, कुछ पोएम्स भी आपके सुने थे हमने. सो ये जो चीजें हैं, क्लब्स ज्वाइन करना,
फिर इनमें एक्टिव रहना, ये किस हद तक हेल्प करती है? कैट के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, आगे जाके एक एमबीए, क्योंकि मे बी एमबीए करने के बाद आपका फील्ड से रिलेटेड काम होगा, डेटा एनालिसिस आपका फील्ड है, बट मे बी फील्ड वाली चीजें होती है, लोगों से बात करने वाली चीजें होती है, यू हैव टू नो द वे यू हैव टू कम्युनिकेट। सो कहाँ तक हेल्प करा ये सारी चीजें आपको, क्लब वगैरह में रहना है? See, MBA is all about peer learning. मैं अभी since I have already joined the classes, it is all about working in a team. Yeah. Because colleges generally जो campuses होते हैं student driven होते हैं, everything is under the students. So it is very important कि हम लोग team work करें, active रहें, चीजों को समझें. So I cannot say कि मैंने जो एक्सपोजर पाया वो बहुत अच्छा था, मेरे से ज्यादा एक्सपोजर वाले बच्चे भी हैं, बट इट हैज डेफिनेटली हेल्प मी कि हाउ टू एडजस्ट विद पीपल, हाउ टू जज देम कि वो कैसा है और उसके साथ कैसे वर्क करने से थिंग्स वुड गो बेटर एंड द रिलेशंस डोंट बिकम बिटर. सो एट द एंड ऑफ द डे दीस थिंग्स डू कंट्रीब्यूट इन वन वे और द अदर. सो दे हैव अ बिग कंट्रीब्यूशन. नाउ बेसिकली आप एक एलुमनाई बन चुके हो, और एलुमनाई बनने का तो थोड़ी तो सीनियरिटी वाली फील तो होगी, मैं जान रहा हूँ, बट स्टिल मतलब अगर कोई लेमैन आता है इस साल, कोई न्यू एडमिशन आता है, या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या टिप दोगे थ्रू आउट योर जीजीयू लाइफ एंड देन फॉर द लाइफ फर्दर? तो आप उसके लिए क्या टिप देना चाहोगे? Okay, so the thing is, all I can say is keep prioritize things what you want. First year, second year are enough to enjoy, but third year आते आते you have to be serious कि तुम क्या करना चाहते हो. Not very serious, you can't stop enjoying. The best memories I made were in the last 2 years. So I cannot say I was also a layman in first year and second year, but realize कि what you want to do and get on it by third year. But don't stop learning and experiencing, because just because पढ़ाई करनी है या कहीं और आगे जाना है तो उसी में नहीं घुसे रहना जरूरी है. Try every possible thing. If you are not good at it, then also try a few things, not just as a beginner. So you don't need to excel in it, but prioritize करना चीजों को बहुत जरूरी है. That is the most important. Enjoy भी करना जरूरी है. Don't forget to make the memories. So balancing is all about it. Try balancing everything. तो हाँ, सो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा कि लॉकडाउन चल रहा है, आपका मतलब क्या कहना होगा कि लॉकडाउन में, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज काफी ज्यादा इंक्लाइंड हो चुकी है, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि लॉकडाउन में सोच रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं? See, कुछ नहीं कर पा रहे, it's totally wrong, but पूरा टाइम उसको देना भी is not right, because we are not habituated to staying at home for this long or staying at one place. So it is equally important to do other things which you like other than studies. जो तुम्हें पसंद है करना, जो तुम और एक्सप्लोर करना चाहते हो, हॉबीज, इंटरेस्ट, उसको भी इक्वली प्रायोरिटाइज करना जरूरी है. बट द थिंग इज कि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सब दौड़ रहे हैं, सो यू हैव टू बी in pace with them as well. So you can allot a small time from your day to your hobbies and interests and give some time to learning as well. Certification courses at a time may not value at much. At some places they do, but more important thing is knowledge. Get on a thing और उसका पूरा knowledge from A to Z. Try getting it. It is not important कि हम रोज 6 घंटा बैठ के पढ़ें, but if you skip a day or two, that's not wrong. And most important thing, get yourself adjusted with this online thing. There may be a day कि पूरा दिन तुम्हें लैपटॉप के सामने बैठना पड़ेगा. Adjust yourself with this changing world. खुद को प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, but remember कि दुनिया दौड़ रही है and you have to also contribute. So slowly you can learn as well. ओके मैम, एक लास्ट चीज कि हम लोग जनरली लिंक्डइन पे एक ग्रुप है और वो सारे अलमनाई का है, लाइक 2001 से लेके हमने मतलब हमारा इंटेंशन ये है कि जो जीजीयू के 2001 से लेके अभी जो करंट बैच से भी जो पास आउट हो रहे हैं उनका एक कॉमन ग्रुप हो, ऐसा ग्रुप जो कि हेल्प करे, किसी को हेल्प की जरूरत पड़े तो उसमें डिस्कस कर लें लोग, और एकेडमिक हेल्प अगर किसी स्टूडेंट को पड़ती है तो वो उसमें डिस्कस कर लेते हैं. मे भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स उसमें भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसमें भी अगर आप हो सके तो आप कंट्रीब्यूट करें आंसर. नहीं, बिल्कुल फॉर श्योर. एंड देयर इज अ थिंग टू रियलाइज कि एलुमनाई मैटर अ लॉट, कि दे हेल्प यू अ लॉट. दैट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर कमिंग टू दिस एमबीए लाइफ. But
they are the people who will be happy for your success the most Yeah. from the college. So Yeah. yes, so I would also be active there. जिसको जो भी problem हो, they can always. Thank you so much. All I would say is thank you so much, and please do tell my message to all the juniors कि whenever they need me, I'm at a phone call away, at a number away. They can message me Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, anywhere. जितना मैं उन्हें help कर पाऊंगी, I can help them. So I also think I have very limited things with me, but maybe in 1 or 2 years when I get out, I would be enough to help them. At any time they can contact me.